बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पे बेटा हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में हम रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफ़िशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। पहले मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा और फिर आपको इस स्टेटमेंट की समझ आएगी। ये रफ में मैंने बेटा एक एग्जांपल लिखी है, सबसे पहले इसको समझें फिर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने लिखा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। स्टेटमेंट को समझिएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो एक्स की दो वैल्यूज आएगी वो उसके रूट्स होंगे, उन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बेटा आप क्या करते, अगर मैं ये काम आपको देता तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में -4x माइनस 2x लिखते। यहाँ से x को कॉमन लेने पे x माइनस 4, -2 कॉमन लेने पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखने पे x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2 आ जाती है। अब आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, वो है सम और प्रोडक्ट, यानी इन दोनों रूट्स का सम। हम यहाँ पे लिखते हैं इसको कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, एक 4 है और एक 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6। दूसरे नंबर पे बेटा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये आंसर 8 आ गया। ये कितना आसान हो गया ना, हमने इस स्टेटमेंट का आंसर कर दिया। लेकिन अगर बच्चों सोचो इस किस्म का क्वेश्चन आए जिसको पहले आपको सॉल्व करने के लिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पहले आप इसके रूट्स इस तरह से फाइंड करो और बाद में उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करो, तो क्यों ना हमारे पास इसका कोई ऐसा शॉर्टकट फार्मूला हो जिससे हम डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट का आंसर कर सकें। चलिए उसके लिए पहले हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आया था जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा था, आपको याद होगा। ये बेटा प्लस और माइनस है तो प्लस अलग और माइनस अलग लिख दिया। ये दोनों रूट्स हैं, मैंने इसको अल्फा और बीटा कहा, या आप इसको x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, ये दोनों आंसर्स थे। अब बेटा क्या करेंगे, हम इन दोनों का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले मैंने सम लिखा तो ये और ये दोनों को प्लस किया, जब प्लस करेंगे तो ये 2a नीचे लिख दिया, ऊपर वाले दोनों को इसी तरह से ऐड किया, दरमियान में प्लस है तो बेटा साइन चेंज नहीं होंगे, मतलब कि माइनस बी और ये माइनस उसी तरह से आएगा। ये जो रेडिकल पार्ट है यानी स्क्वायर रूट वाला हिस्सा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ से माइनस बी और माइनस बी, तो बेटा ये बचा -2b और नीचे है 2a। अगर हम 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास -b/a बच जाएगा। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया है। इसको मैं बाउंड्री लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट है कि इन दोनों रूट्स का अगर प्रोडक्ट करना है तो वो किस तरह से करेंगे, मैंने वो दोनों रूट्स लिख दिए। प्रोडक्ट में आपको पता है नीचे वाले हिस्से को यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट देखिएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, हम आसानी पैदा कर लेते हैं। हमें अगर मल्टीप्लाई का बेटा ये क्वेश्चन आए a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जहन में रखें और इधर आ जाए जरा क्वेश्चन पे। आप मान लो कि ये a है और ये सारी की सारी वैल्यू b है, ये a और ये b,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो किसके इक्वल होगा? अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे भी होगा बेटा ए स्केयर यानी माइनस बी स्केयर। माइनस बी स्केयर, माइनस खत्म हो जाएगा, ये स्केयर रूट स्केयर से कटेगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको बी स्केयर माइनस 4ac, और नीचे है बच्चों 4a स्केयर। नेक्स्ट इसी को मैं लिखता हूं, ये लिख रहे हैं जी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या था यहाँ पे? बी स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4a स्केयर। नेक्स्ट बेटा ये बी स्केयर और माइनस बी स्केयर खत्म हो जाएगा, 4ac के नीचे 4a स्केयर आ जाएगा, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, के से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा सी ओवर ए। ये किसका आंसर आया है? ये आया है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये बेटा जिसको हम बाउंड्री लगा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हमने लिखा है सम ऑफ रूट्स, और ये है हमारे पास क्या बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका मतलब पता क्या है? अब वो जो रफ पे था ना उसकी तरफ आइएगा। अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन को यूं सॉल्व करूं कि ये मेरे पास जो इक्वेशन है, आपको पता है ना ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसमें से एबीसी की वैल्यू तो आपको फाइंड करना आती है। ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 6 है, और सी इज इक्वल टू 8 है। अगर मैं सिर्फ एक चीज फाइंड कर लूं सम या प्रोडक्ट में से, मैं अकेला सम फाइंड करता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब बेटा वैल्यू पुट करने पे माइनस इसी तरह से रहेगा, और बी की जगह पे उसकी वैल्यू -6 आ जाएगी, ओवर ए की जगह पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 1 ना भी लिखें तो ये सम ऑफ रूट्स का आंसर 6, इस तरह से भी 6 आया था, और फार्मूला की मदद से भी 6। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आंसर अगर 8 आया है, तो आपने जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह सी ओवर ए करना है तो तब भी 8 ही आएगा। मकसद ये बेटा बात करने का कि अब हमें ये सारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एबीसी की वैल्यू मिल जाए तो हम उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स का प्रोडक्ट हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ये इफेक्टिव कहाँ पे होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें हमने सिर्फ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 19 वैल्यूज लिखनी है। अगर इसके रूट्स, अब पता नहीं इसके रूट्स क्या होंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है रूट्स का सम इस तरह से होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, तो माइनस ये बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 2। रूट्स कुछ भी हों उनको ऐड करने पे सम का आंसर यही आएगा। और इसी तरह से प्रोडक्ट अगर बेटा करोगे तो वो सी ओवर ए यानी 19/2 हो जाएगी। चलें अब इसके रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जांपल्स या एमसीक्यूज जो भी हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में बेटा एग्जांपल नंबर 9 और 10 है, एक मैं सॉल्व कर दूंगा और एक आप कीजिएगा। यहाँ हमने जब सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आप ये लिखिएगा कि हेयर a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to -12. Sum of roots minus b over a,
माइनस उसी तरह से b की जगह पे 5 और a की जगह पे बेटा कितना आ जाएगा 3। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया। दूसरे नंबर पे आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी ओवर ए, सी की वैल्यू -12 है और ए की वैल्यू 3 है। यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो ये -4 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ये इतना ही शॉर्टकट हो जाएगा बेटा। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से एबीसी की वैल्यू लिखिएगा, सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज बता दीजिएगा। इस टॉपिक में एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन एमसीक्यू जरूर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यूज में ये जो एमसीक्यू नंबर 4 और 5 है, सम ऑफ द रूट्स ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके सम फाइंड कर लीजिएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में भी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके इसके प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिएगा। ये बेटा एक शॉर्ट सा टॉपिक था, इसको हमने लेक्चर नंबर 7 के तौर पे डिस्कस किया है। इस टाइप में अगर और क्वेश्चन होते तो ज़रूर इसमें शामिल करते, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक नई टाइप के क्वेश्चन है, तो हम उसको नए लेक्चर में शामिल करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में उनको डिस्कस करेंगे।